ओके, तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 CBSE। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें पता है कि वो जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाता है तब हम बोल सकते हैं कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। पता है ना आपको फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, वापस से क्वेश्चन लिख रही हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो x² प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, 2x माइनस 6। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये हो जाएगा x²। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह पे 2x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस 6। तो x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हुआ x² प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो ये जो इक्वेशन है हमें मिला है उसको हम इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं x² प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखूँ तो भी यही इक्वेशन आएगा, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, 0 ही रहती है। तो मतलब दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका पावर भी 2 है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, it is a quadratic equation as it can be written in ax² plus bx plus c equal to 0 form and डिग्री इज 2। देखो डिग्री 2 है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री अगर 2 है, हालांकि जब हमने ये चीज़ बोल दी तो डिग्री ऑब्वियसली 2 आएगी, लेकिन ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखना अच्छी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइनली देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंफ्यूज कर दिया, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, x² माइनस 2x इक्वल टू, ये -2 का मल्टीप्लाई 3 माइनस x के साथ करेंगे तो -6 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, सारी क्वांटिटी ये सारे नंबर्स को इस तरफ ले रही हूँ मैं। तो x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² तो एज इट इज़ -2x तो -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो किस फॉर्म में आ गया, देखो ये डायरेक्टली इस फॉर्म में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो द अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c equal to 0, therefore it is quadratic equation। ठीक है, देखो डिग्री भी इसकी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम ले लेते हैं ये x और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों टर्म के साथ। तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x² हो जाएगा, x इंटू 1 इज x। अब हम लेते हैं -2 और दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो -2x -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -2।
यहाँ पर क्या होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री क्या हो जाएगा 3x, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो -x, और -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर तो कट गया, अब हमारे पास बचता क्या है, x - 2x - 2 इक्वल टू 3x x - 3। ठीक है, सारी क्वांटिटी को एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, x - 2x - 2 ये पूरी चीज़ ले ली, अब ये भी ले लेती हूँ -3x, साइन सबका चेंज होता जाएगा, x + 3 इक्वल टू 0। ओके, देखो अगर हम उसको सॉल्व नहीं करें ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास x का पावर 2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो दोनों मिला के कितने x हो गए, 2x हो गए, और यहाँ पर -2x है, यहाँ पे -3x है, तो सारे x वाले टर्म हमने लिख लिए। अभी नंबर क्या है, -2 और +3, तो ये +1 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। ठीक है, अब देखो +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, -3x + 1 इक्वल टू 0। तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ quadratic equation as it is not of the form ax² plus bx plus c equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। अब ये जो x है ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x, यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी मैं सारे टर्म्स को इस तरफ ले लेती हूँ, तो देखो 2x² प्लस x - 6x - 3, अभी ये सारी चीज़ इधर आएगी तो साइन चेंज होता जाएगा, -x² और -5x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो x² वाला टर्म एक इधर है और एक इधर है, तो 2x² में से एक x² चला जाएगा तो सिर्फ एक ही x² बचेगा। ठीक है, अभी अगर x वाला टर्म ओनली x वाला टर्म एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इसको पहले तो मैं x ऐसे ही लिख लेती हूँ और ये दोनों को ऐड कर देती हूँ, तो ये -11x हो जाएगा। नंबर हमारे पास सिर्फ 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x², यहाँ पे साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो ये तो क्लियर कट हमें दिख रहा है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ ऑफ द फॉर्म क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन मैं अपलोड कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच।